नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल फिजिक्स फ्लिक्स में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है फिजिक्स उसका सॉल्यूशन से संबंधित है। तो देखते हैं हमारा पेपर कैसा रहा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पूछा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ध्रुवण। किस तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो यहाँ तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो सही ऑप्शन आएगा ए। अगला जो प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज तो ओस्टेड ने की थी। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पूछा गया था, तो उसका ऑप्शन आएगा आर बराबर 2F, क्योंकि एफ बराबर R/2। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीलियम 3 और हाइड्रोजन 3 और हीलियम 3 परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो ये आएंगे अपने समभारिक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अवक्षयी पर्थ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं और वो दोनों स्थिर होते हैं, इसलिए हम इसका सही ऑप्शन लगाएंगे निश्चल आयन। अगला जो ऑप्शन है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है, तो इसमें आएगा कम या घटता, लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करते हैं, ये परिभाषा है विस्थापन धारा की। अगला, परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अभिदृश्यक के रूप में इसका उपयोग किया था, अभिदृश्यक के रूप में। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से अधिक होती है, यहाँ पर होल आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है। कोटार या गुहा के भीतर, यानी एक बंद परिपथ के अंदर की बात हो रही है कि विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो सत्य है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यह सत्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है, प्रतिरोध पूछता तो ये सत्य हो जाता। अगला जो प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लारेंज बल शून्य होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि लारेंज बल गतिशील आवेश पर लगता है, ना कि स्थिर आवेश पर। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन कर सकती है, सत्य है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं, ये भी सत्य है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी आती है। सही जोड़ी बहुत सरल आई थी इस बार। तो जो पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत बल कूलाम लग जाएगा इसका। प्रेरित धारा की दिशा लेंज ने बताई थी। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज, यहाँ पे मैक्सवेल आ जाएगा। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग जो है वो यंग आ जाएगा। द्रव्य की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली आ जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण आइंस्टीन लग जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ड वाला देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स होता है, तो ये होगा हमारा फाई ई बराबर 1/ε0। इसका सही उत्तर आएगा 1/ε0। गाउस की प्रमेय है, यहाँ पर क्यू की जगह 1 आ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र को धारामापी या अमीटर कहते हैं। शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर परावर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनता है, तो इसका उत्तर आएगा पी प्रकार के। तो इस प्रकार से जो पेपर के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको सोल्व करके बता दिए गए हैं। आपको कितने नंबर आ रहा है और आपका पेपर कैसा जा रहा है, ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।